गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल एटॉमिक साइंस एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज जैसा कि मैंने कल वाले वीडियो के लास्ट में आपको बताया था कि मैं डाइपोल मोमेंट पे आधारित कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा। आज हमारे चैप्टर का लास्ट में जो हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट पे आधारित कुछ समस्याएं, उनको देखेंगे। और ये जो समस्याएं हैं ये नीट जेई के अलावा हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछी गई हैं। तो मैंने उसी तरीके से इनको लेके आया हूँ जिस तरीके से नीट जेई में पूछी जाती हैं, और इन्हें हम बोर्ड के एग्ज़ाम में किस तरीके से हल करते हैं ये भी मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो कुछ क्वेश्चन हम डाइपोल मोमेंट पे आधारित देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो देखिए, एक NaCl का अणु हम लेंगे Na+ व Cl-, दो हैं, एक Na+ और एक Cl-, और इनके मध्य की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है। तो अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होगा। यानी कि हमें ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C और D, कौन सा सही है ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए, हमें सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या क्या हमें दे रखा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले लास्ट में जो हम ये देख रहे हैं डाइपोल मोमेंट जो हमें पूछ रहा है स्टूडेंट, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें उसका क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। और डाइपोल मोमेंट क्या है ये हमें आना चाहिए। तो डाइपोल मोमेंट उसे कहते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बता दिया है, कि P बराबर होता है Q × 2A। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जहाँ Q है आवेश। जो डाइपोल पे दो आवेश होते हैं जिनकी प्रकृति विपरीत होती है और परिमाण समान होता है, उनमें किसी भी आवेश का परिमाण यहाँ पे रख देते हैं, और ये है दोनों के बीच की दूरी। तो अगर इस सूत्र में हम मान रखते हैं, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे भी बता रखा है कि दो आयन लिए हैं Na+ और Cl-, और 1.28 एंगस्ट्रॉम इनके बीच की क्या है, दूरी है। हमने जैसे ही सूत्र लिखा P बराबर Q × 2A। Q का मान आप सभी लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻19 C का मतलब कूलाम होता है। एक एंगस्ट्रॉम याद रखना हमेशा, कोई सी भी क्लास हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, एक एंगस्ट्रॉम हमेशा 10⁻10 मीटर होता है। ये हमें याद रहना चाहिए। और ये है हमारे पास में बीच की दूरी 1.28 × 10⁻10 मीटर। सूत्र में हमने यहाँ पे मान रखा है, और जैसे हमने गुणा की, देखो यहाँ पे 10⁻19 दिख रहा है, यहाँ 10⁻10 है, और इन दोनों को मिलाते हैं तो अगर आधार समान होती हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 19 और 10 कितने होते हैं, 29 होते हैं। तो यहाँ 10⁻29 हो गया है, और यहाँ हो गया है 2.048। 1.6 को 1.28 से गुणा करने पर ही इतना आया। तो हमारा आंसर चेक करें तो ये वाला है ए आंसर, 2.048 × 10⁻29 कूलाम इंटू मीटर, या सेंटीमीटर मत बोल देना इसे, ये है कूलाम इंटू मीटर, कैपिटल C, और मीटर दूरी को व्यक्त कर रहा है। तो ये हमारे पास में पहला। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, ये भी कई बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन भी, और वो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे दो बिंदु आवेश दे रखे हैं, जिन एक का आवेश 5 माइक्रोकूलाम है, एक -5 माइक्रोकूलाम है, परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, और यह अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी दे रखी है, 3.33 × 10⁴ न्यूटन बटे कूलाम। N/C का मतलब है न्यूटन बटे कूलाम। तो हमें निरक्ष पर स्थित बिंदु पर, ये निरक्षीय बिंदु पर क्या याद करना है, निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C और D, कौन सा राइट होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग सबसे पहले वही बात, निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा यदि अक्ष पे दे रखा हो तो दिमाग लगाइए। हम पहले आपको डाइपोल के टॉपिक में ये चीज़ बता चुके हैं कि अक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगनी होती है। इस चीज़ से हम ई निरक्षीय निकालेंगे, तो ई निरक्षीय ये दो इधर गुणाम में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो ई निरक्षीय बराबर हो गया ई अक्षीय बटे 2। ये सूत्र हमेशा याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सूत्र है।
कई बार कंपटीशन में भी इस पे आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं। और यहाँ अक्षीय का मान रख दिया और यहाँ इस 2 का क्या कर दिया हमने भाग दे दिया, तो ये आ गया 1.665 × 10⁴ न्यूटन बटे कूलाम। इसे हम सार्थक अंकों में 1.67 × 10⁴ न्यूटन बटे कूलाम भी लिख सकते हैं। मिलान करें, बी आंसर हमारा इसे सही बैठ रहा है, तो इसका आंसर है बी। तो किस तरीके से हमें इनको लिखना है वो आप देख रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। और अब बात करते हैं हम हमारे तीसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि डाइपोल मोमेंट को अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो कितना बल लागू और कितना बल लगता है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो इसको आप ध्यान से देखें। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर द्विध्रुव रखा जाता है तो कौन सा कथन सत्य है। टोटल बल 0 नहीं होगा, टो का मान इतना होगा, टोटल बल 0 होगा, टो इतना होगा, टोटल बल 0 नहीं होगा, टो 0 होगा, उपरोक्त सभी। तो मैंने आप लोगों को बताया था जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र के अंदर किसको रख देते हैं, एक डाइपोल को रख देते हैं -q और +q को, तो इन पे समान बल +qe और -qe लगते हैं। ये मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो टोटल बल कितना हो गया है 0। ये तो एक तो हमें मिल गया, लेकिन बलागुण दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण ये बल युग्म की तरह कार्य करते हैं और डाइपोल को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब यहाँ बलागुण होगा और इसका सूत्र आप निकाल चुके हैं, टो बराबर PE sin थीटा। तो हमारा बी आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। जो हमने यहाँ पे बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में 1000 माइक्रो कूलाम, प्लस माइनस समझिए होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, लेकिन परिमाण दोनों का समान है 1000 माइक्रो कूलाम, परस्पर 2 मिलीमीटर दूरी पर स्थित हों तो विद्युत क्षेत्र के साथ अगर थीटा कोण पर रखे जाएं तो बलागुण कितना होगा। और विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ दे रखा है 15 × 10⁴ न्यूटन बटे कूलाम। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले फिर वही बात आ रही है कि हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है बल आघूर्ण टॉर्क। तो बल आघूर्ण का सूत्र अगर हमने देखा था जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा है कि टो बराबर होता है PE sin थीटा। तो हमने यहाँ पे सूत्र लगाया टो बराबर PE sin थीटा। P मतलब होता है डाइपोल मोमेंट और इसका सूत्र होता है Q × 2A। और Q × 2A में Q का मान रख देंगे और Q कितना है 1000 माइक्रो कूलाम। अब आप लोगों को मैं यहाँ समझा देना चाहता हूँ कि 1000 माइक्रो कूलाम का मतलब क्या होता है, 1000 माइक्रो कूलाम। तो 1000 और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। तो ये देखो ये 10⁻³ है, ये 10⁻⁻6 है, तो 10⁻⁻ कितना हो गया है 3 हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये हो गया 10⁻³ कूलाम। और बीच की दूरी देखिए आपने, ये थी 2 मिलीमीटर। बीच की दूरी कितनी है 2 मिलीमीटर। तो मिली का मतलब है 10⁻³ तो 2 × 10⁻³ हो गया, 10⁻³ हो गया, 15 × 10⁻4 आपको दे रखा है। और 30 डिग्री sin 30 का मान होता है 1/2, 2 से 2 क्या हो चुका है कैंसिल हो चुका है। और 10⁻³ 3 6 हो गए हैं और ये प्लस के 4 हैं तो माइनस के 2 बच जाएंगे। तो 15 × 10⁻2 न्यूटन × मीटर, ये न्यूटन × मीटर है। तो देखिए कौन सा आंसर सही है, तो आंसर नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। अब बात करते हैं हमारा जस्ट आगे वाला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो वो क्वेश्चन कह रहा है जस्ट फोर्थ क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये कह रहा है कि HCl अणु का डाइपोल मोमेंट आपको दे रखा है 3.4 × 10⁻30 कूलाम × मीटर है। तो उसके आयनों के मध्य की दूरी क्या होगी। तो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले ये देखें तो हमें डाइपोल P दे रखा है, बिल्कुल गिवन, ये हमें दिया हुआ है।
और हमें आयनों के मध्य यानी कि 2a क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखते हैं सूत्र क्या है, PaO2। ऐसा रिलेशन देखिए जिसमें PO2 ही आता है, दिमाग लगाइए स्टूडेंट्स। वो सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2a। P का मान यहाँ रख दिया हमने, Q का मान 1×10⁻⁻19 कूलाम रख दिया। 2a हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसका भाग इधर देते हैं, C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 1/6 का भाग 3/4 में देंगे और 19 को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 30 में से 19 जाते हैं तो -11 हमारे पास बचते हैं, शेष हो जाता है। तो ये आता है 2.125 × 10⁻⁻11 मीटर। तो ए आंसर इज हमारा करेक्ट है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और अब हम बात करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का 5वां क्वेश्चन है। ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है देखा जाए तो ये क्वेश्चन हमारे पास में है, ये बड़ा ही अच्छा है। द्विध्रुव के लिए ई अक्षीय अपॉन ई निरक्षीय का अनुपात कितना होता है, कई बार आ चुका है। और ये ध्यान रखें, हमेशा ही इसको देखना है कि क्या है। तो हम डाइपोल मोमेंट अक्ष पे और निरक्ष पे निकाले हैं। तो ई अक्षीय का सूत्र हमने निकाला था, ई अक्षीय इज इक्वल टू 2kp/r³। ये हमने देखा था। और ई निरक्षीय हमने निकाला था, ई निरक्षीय हमने निकाला था kp/ कितना, r³। अब दोस्तों अगर इसका भाग इसमें दे देते हैं तो kp/r³ से kp/r³ कैंसिल हो जाएगा। तो ई अक्षीय अपॉन ई निरक्षीय का अनुपात आप देखें तो 2/1 दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 अनुपात कितना दिखाई दे रहा है, 1। तो 2:1 हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये है डाइपोल मोमेंट पे आधारित कुछ क्वेश्चन। और इस तरीके से हमारा पहला लेसन कंप्लीट होता है। अगले वाले जो लेसन हैं उसका इसी तरीके से क्रमानुसार वीडियो जारी रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।